अब इससे हट के बंदा पैसा कौड़ी पैसा कौड़ी पैसा कौड़ी पैसा कौड़ी, जहां जन्नत है जन्नत को थूक मार के जहन्नम को गले लगा रहा है। पैसा कौड़ी के चक्कर में दाढ़ी छोटी हो रही है, पैसा के चक्कर में नमाज छूट रही है, पैसा के चक्कर में रमजान का रोजा छूट रहा है, पैसे के चक्कर में हज मुअख्खर हो रहा है, पैसे के चक्कर में झूठ बोला जा रहा है, पैसे के चक्कर में चेहरा काला हो रहा है, पैसे के चक्कर में मस्जिदें वीरान हो रही, पैसों के चक्कर में मदरसा उजड़ रहा है, क्रिश्चियनों के कॉलेज आबाद हो रहे हैं। एक शहर में 50 स्कूल है क्रिश्चियनों का, कोई उसके खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं बना रहा है, मगर एक मदरसा है उसको उजाड़ने के लिए हिंदू नहीं 50 मुसलमान प्लान बना रहा है। कितनी घटिया सोच हो गई तुम्हारी, किस कदर तुम जिल्लत के करीब पहुंच गए। क्रिश्चियनों का 50 स्कूल तुम्हारे शहर छपरा में, कोई उसके खिलाफ तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है। ये केरला से पढ़ाने वाला टीचर हमारे इलाके में किराए के स्कूल, किराए के घर में स्कूल खोलता है, फिर 100 एकड़ जमीन पे स्कूल बना लेता है, 50 गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, 1000 बच्चे यहाँ पढ़ने लगते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए फीस महाना इसके पास आ रही है। चलो इसके खिलाफ, इसकी जमीन के खिलाफ, जमीन दूसरों से लूट के लिया गया, रजिस्ट्री ठीक नहीं है, कागज ठीक नहीं है, जमीन ठीक नहीं है, या फिर आमदनी से ज्यादा संपत्ति इसके पास है, इसको फंसा दो, इसको जेल में डाल दो। नहीं, एक मौलवी अगर अच्छा खाता पीता है तो अब यह मौलवी आमदनी से ज्यादा संपत्ति कहां से लाया? अब बता दो इसे, इसका संबंध अलकायदा से है, इसका संबंध ओसामा बिन लादेन से है, इसका संबंध अरब ममालिक से है, मदरसा उजाड़ दो, इसका संबंध टेररिस्ट ग्रुप से है। इतना सड़ा हुआ दिमाग हो गया, इतना घटिया तुम बन गए कि एक गैर मुस्लिम हिंदू से उतना खतरा तेरे मदरसे को नहीं है जितना खतरा कलमा पढ़ने वाले एक मुसलमान से तेरे मदरसे को हो रहा है। इस हालत में जलील अगर हो रहा है तो कसूर किसका है? मत बोलना अल्लाह कहां है, मत बोलना रसूलुल्लाह कहां है, मत बोलना खुदा की रहमत कहां है। खुदा तुम्हारी शहर से ज्यादा करीब है, मुस्तफा की रहमत है तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। ये बता दे कि तू कहां है, तेरा घर कहां है, तेरे बच्चे कहां है, तेरी सोच कहां है, तू कहां खड़ा है। तू आज खुदा वाला बन जा, कल इज्जत तेरे लिए, रहमत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, जन्नत तेरे की। मोहम्मद ने वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो लो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मानपुर, जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर सब्र करना, अब तक मैं थोड़ी देर की बात खत्म करने वाला हूं। उससे पहले जो बात मैंने छेड़ दी है मैं उसको मुकम्मल कर देता हूँ ताकि आप तक पूरी गुफ्तगू पहुंच जाए। इतना आप जान लें कि अल्लाह की इस दुनिया में अल्लाह ने सारा सुकून अपने जिक्र कर रखा है, अपनी याद में रखा है। अल्लाह को नाराज करने वाला जो चाहेगा सेहतमंद, दौलतमंद, खुशहाल, बिल्कुल चेहरा हरा भरा रहे, मैं इस दुनिया में रहूं, ऐसा नहीं। खिलाफ पैगंबर कसे है खुशीद की हर चीज पवन की अखात रसीद। मुस्तफा की मुखालफत करने वाला कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। अलबत्ता मेरी बात ये चल रही थी, जरा उसको गौर से सुनिएगा। वो तो बीच में एक बात आ गई, मैंने आप तक पहुंचा दिया। कोई सड़ा गला हुआ आदमी हमारे पैगंबर की शान हटा नहीं पाएगा। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसलिए हम 2-3 बड़े बड़े दानिश्वरों की बात कहना चाहते हैं। ये जलील लोगों की बातें सुन के तो दिल में तकलीफ तो होती है, लेकिन खुशी होती है जब दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था, he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. डॉक्टर माइकल हार्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी इस सदी का, यानी 1978 में एक किताब छप के बाहर निकली, किताब का नाम द 100 है, उसका लिखने वाला डॉक्टर माइकल हार्ट है। उसने कहा था इस धरती पर सबसे कामयाब तरीन इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी के साथ गिरा। वह क्रिश्चियन, एडवोकेट, लॉयर, वैज्ञानिक यानी कानून का जानकार भी और साइंस का एक्सपर्ट भी। उसने कहा था मैं सारी दुनिया के माहिरों एक्सपर्ट की जिंदगी का मुताला करूंगा
और 100 आदमी को इन करोड़ों में से छांटूंगा, उस 100 की रैंकिंग में करूंगा कि अव्वल पे कौन, दो में कौन, तीन पे कौन, या दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष, कामयाब तरीन इंसान। और कहा था कि मैं अकीदत को जगह नहीं दूंगा। वह क्रिश्चियन था, कहा कभी भी नहीं मैं अकीदत की बुनियाद पे अव्वल नंबर पे किसी को दूंगा, मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं, फैक्ट और सच्चाई की बुनियाद पे दूंगा। उन्होंने तमाम सच्चाई का वर्णन करते हुए कहा, मेरे मुताले, मेरे नजदीक, मेरे मुताले में इस रूए ज़मीन इंसानी तारीख का एक लौता इंसान मोहम्मद अरबी है। ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल, रिलीजियस एंड सेकुलर, यानी मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स कोई था, वो एक लौता शख्स मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। वो कोई मौलवी, कोई पीर, कोई आलिम नहीं, कोई हिंदुस्तान का कम पढ़ा लिखा घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला नहीं, वो अमेरिका का साइंटिस्ट और बहुत बड़ा लॉयर और एडवोकेट भी था। उसकी किताब हिंदुस्तान के तमाम बड़े स्टॉल पे मौजूद है, आप खरीद सकते हैं। वो द 100 नामी किताब हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड में वो किताब शायद हुई है। उसमें सारा विवरण बयान है कि हुजूर को दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान माइकल हार्ट ने क्यों कहा है, उन्होंने दुनिया को क्या दिया है, दुनिया पे क्या असर हुआ है। उसी की एक पॉइंट में आपके सामने रखता हूं। ये 2 टका कमाने वाला घंटी बजा के ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। अब डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या कहा, अब उन्होंने जो मजमून दिया उसका एक पॉइंट मैंने कहा आपसे, आज दलित की बेटी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, कहती है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। आज चाइना, जापान जो बुद्धिस्टों का मुल्क था, आज तरक्की याफ्ता ममालिक की सूची में शामिल है, कहता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। आज अमेरिका, जिसका वजूद 1000 साल पहले दुनिया में नहीं था, लेकिन आज अमेरिका टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह माना जाता है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। आज हिंदुस्तान घिसा पिटा मुल्क था, लेकिन आज इंजीनियर पैदा करने पूरी दुनिया में नंबर 1 का मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान बन रहा है। अमेरिका, यूरोप और गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वो सब हमारे यहाँ के वहां गए हुए हैं, और पूरी दुनिया में हमारा इंजीनियर नाम ऊंचा कर रहा है। ये मुल्क जहां एक मकतब नहीं था, आज इंजीनियरों का मुल्क कहला रहा है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म कमजोरों को ताकतवर बना देता है। मगर मैं जो कहना चाहता हूं वो कहने का मतलब यह है, ये नारा किसने दिया है कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, किसने दिया है? अगर गांधी जी बोले हैं तो 100 साल पहले बोले हैं, अंबेडकर बोले हैं तो 100 साल पहले बोले हैं। अगर मोदी जी आज कहते हैं तो आज 10 साल के अंदर कह रहे हैं। चाइना, जापान कहता है तो 100 साल के अंदर कह रहा है। अमेरिका का अगर कोई वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन बोल रहा है, वो आज 100 साल 200 साल के अंदर बोल रहा है। लेकिन आज से 1400 साल पहले न अमेरिका का वजूद था, न एक यूनिवर्सिटी थी, न एक कॉलेज था, न एक हाई स्कूल था, न कोई इंटरमीडिएट कॉलेज था, न कोई डिग्री कॉलेज था, न कोई स्कूल था, न इंजीनियरिंग कॉलेज था, न कोई आईटीआई सेक्टर दुनिया में था, नहीं था। उस जमाने में किसने कहा अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वत। इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है। ये किसने कहा? अरब के डेजर्ट में, अरब के रेगिस्तान में सबसे पहला अजीमुल शान रहनुमा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए क़यामत तक जो भी इल्म को ताकत कहेगा ज़बान उसकी होगी। ये नारा मोहम्मद अरबी का था। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती शहरियार खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नॉलेज के सेक्टर में जो मुस्तफा का योगदान है, जो मजहब इस्लाम का योगदान है, इसको कोई नहीं भुला सकता। जहां आज से 50 साल पहले जब राजाओं की सल्तनत थी, 70 साल पहले आजादी से पहले, राजा हर इलाके का अलग अलग राजा होता था। राजा का बेटा पढ़ने के लिए लंदन जाता था कश्ती के जरिए। राजा के यहाँ एम्बेसडर कार आती थी आज से 100 साल पहले। राजा के यहाँ आम आदमी नहीं पढ़ेगा लिखेगा, क्योंकि अगर आम आदमी पढ़ लिख लिया तो राजा की कार को कौन साफ करेगा, राजा की चप्पल कौन साफ करेगा, राजा की गाय के लिए चारा कौन ला के देगा, राजा के घर की सफाई कौन करेगा। इसलिए राजा आम आदमी को पढ़ने नहीं देता। लेकिन आज हर गरीब पढ़ रहा है,
हर देहाती पढ़ रहे हैं, हर शहरी पढ़ रहे हैं, सारे लोग पढ़ रहे हैं, कमजोर भी पढ़ रहे हैं, ताकतवर पढ़ रहे हैं, शहरी पढ़ रहे हैं, देहाती पढ़ रहे हैं। या किसने कहा कि हर आदमी को पढ़ना जरूरी है? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है, चाहे वो गरीब रहे, अमीर रहे, देहाती रहे, शहरी रहे, मजदूर रहे, चाहे वो मालिक व मुख्तार रहे, चाहे जिस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, सब पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये नारा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है। आज अगर गरीब पढ़ रहे हैं, अमीर पढ़ रहे हैं, फकीर पढ़ रहे हैं, गरीबों की झोपड़ी में इल्म का चिराग जल रहा है, किसी न किसी जहत से ये चिराग जलाने में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का हाथ है। इसलिए डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, इतिहास का एक लौता आदमी मोहम्मद अरबी है जो कामयाब तरीन शख्स में सबसे अव्वल नंबर पे है, जो अमेरिका से लेके मलेशिया तक, शहर से लेके देहात तक और दुनिया के आखिरी दिन तक जहां जहां भी शिक्षा का दीपक जलेगा या एहसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का करार है। I cannot find any other man in history like Muhammad। जो बात मैं कहने जा रहा था, डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट ने जो कहा उसको सुनिए, उसके बाद फिर मैं अपनी एक छोटी सी बात कह के आपसे मैं गुजर जाना चाहता हूँ। जॉन डेविनपोर्ट, ये मौलाना नहीं, पीर साहब नहीं, वो क्या कहता है? जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। जॉन डेविनपोर्ट क्रिश्चियन, ये घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला हमारे नबी को गाली दे रहा है, और आप पागल हो रहे। आप पढ़ो कि डेविनपोर्ट ने क्या कहा, आप पढ़ो कि डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या कहा, आप पढ़ो कि गांधी जी ने क्या कहा। ये क्या जाने, फादर ऑफ नेशन, हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता गांधी कहलाता है। उसने कहा था, मैं अब तक समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, तब से पता चला कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है, ये तो अपनी सच्चाई और अखलाक के बल पे सारी दुनिया में बादल बन के छा गया। इस्लाम अपनी सफाई, इस्लाम अपनी सच्चाई, इस्लाम अपनी ट्रूथ, इस्लाम अपनी रियलिटी की बुनियाद पे, वरना एक तरफ साइंस की आंधी, एक तरफ जहालत की आंधी, एक तरफ शरारत की आंधी, एक तरफ हसद और जलन की आंधी, इन तमाम आंधियों के बीच में अगर इस्लाम का चिराग जल रहा है तो आप मालूम है क्या, ये सारे लोग मिलके बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह उस चिराग को पूरा करना चाहता है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से चिराग जलाया बुझाया न जाएगा, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा, वरना इस्लाम तो बुझ गया होता। इतने सारे दुश्मन इसके हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम ना बनता। यही सच्चाई। इसको एक गोदी मीडिया वाला नहीं दिखाएगा, इसको नहीं दिखाएगा, इसको हाईलाइट नहीं करेगा, इसके बारे में नहीं बोलेगा। तुम्हें मालूम है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा तालीम याफ्ता आदमी, फ्रांस का कोस्टो नाम, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वैज्ञानिक हमेशा सोचने में रहता है, फिक्र करने में रहता है। वो नहीं देखता कौन गाली दे रहा है, कौन मेरी तारीफ कर रहा है। वो गाली देने वाले की कॉलर नहीं पकड़ता है, वो तारीफ करने वालों के पीछे उसको गोद में उठा करके साहब उसको पैसों से नहीं नवाजता है। काम करने वाला आदमी काम पे नजर रखता है। पोस्टो रिसर्चर, मुहक्किक, मुतफ़्फ़िक़, उसने रिसर्च किया। दुनिया का 75% हिस्सा पानी का है। ये पानी में, समंदरों में बहुत सारे समंदर जो पानी का मजमूआ और भंडार है, आपस में मिलने के बावजूद मिले हुए नजर नहीं आते। दोनों का कलर अलग, दोनों की डेंसिटी अलग, दोनों का रंग अलग। मैं इस पर रिसर्च करूंगा कि रीजन क्या है, वाई, क्यों ये दोनों पानी आपस में मिलते नहीं।
एक गिलास शरबत, एक गिलास प्लेन पानी को दोनों को मिक्स कर दो, यस मिठास कम होती जाएगी। अगर मैं इसको और एक बाल्टी पानी में डाल दूं, मिठास कम हो जाएगी, क्योंकि पानी में लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज एक दूसरे के असर को कबूल कर लेती है और एक दूसरे में सम हो जाती है। ये दोनों पानी लिक्विड है, पर आपस में सरफेशियल टेंशन, ये सतही तनाव क्यों है? मैं इस पर स्टडी करूंगा, रिसर्च करूंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा। उन्होंने औजार लिए, सामान लिए, किताब लिया, तहकीक की, समंदर में गोता लगाया। एक दिन दो दिन में नहीं रोम बनता है, अब 5 दिन में कोई अरबपति नहीं बनता है। हमारा बेटा वो साहब वो सोचता है कि आज दुकान दिए हैं कल ही अरबपति बन जाए, आज कंपटीशन दिए हैं कल ही जीत जाए और कल ही नौकरी मिल जाए। नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ते आहिस्ते, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते चलने वाला वही पहुंच जाता है मंजिल मकसूद पर। तेज दौड़ा, हाँप के बैठ गया, बस मुकाबले में हार गया। नहीं, लगातार पंक्चुअल बन के रहना, कंटिन्यूअस वर्क करना है, लगा हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, तब कामयाबी कदम चूमती है। कामयाबी कदम चूमती है, बिल्कुल कंटिन्यूअस एक्शन है, लगातार इस जहदे मुसलसल लगातार कोशिश करना है। ये पंक्चुअल, वक्त का पाबंद होना, पंक्चुअलिटी का इख्तियार करनी है, ऑनेस्टी इख्तियार करनी है, और उसके बाद लेबोरियस बनना है, मेहनती बन जाना है, पागल बन जाना है, किताब का मजनून, किताब का कीड़ा बन जाना। सरकार गौसे पाक आलिम हाफिज मुफ्ती कारी बनने के बाद जंगल चले गए, 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खा के जिंदा रहा, अल्लाह की इबादत करते रहे। कहते हैं लोग मुझे पागल कहते थे, मैं लोगों को पहचानता था मगर लोग मुझे नहीं पहचानते थे। ये अल्लाह की मार्फत हासिल करने के जुनून में 25 साल जंगलों में रहे, दरख्त के पत्तों को खाया, महवे इबादत रहे। तब जब जंगल से आए जलवत में 70-70 हजार का मजमा आपकी तकरीर में होता था, 400 मौलाना दवाब कलम लेकर आपकी तकरीर नोट करते थे, कई डेड बॉडी लाशें मजलिस से निकलती थी। इस्लाम जिंदा किया इस्लाम को। ये बादशाह तहज्जुद गुजार बन गए, दुनियादार मौलाना वली बन गया, ये पेट पालने वाले पीर ये रात भर जागकर तहज्जुद गुजार बन गए, ये मदरसा मरा हुआ जिंदा हो गया, मस्जिदों का निजाम सुचारू हो गया। अब्दुल कादिर नाम था मगर वो दीन के टाइटल से आप जाने गए, दीन को जिंदा करने वाला। जब दीन को जिंदगी मिली तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को बगदाद से उठाया, उस शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। आज 400 अब्दुल कादिर के कादरी मशरफ का डंका बज रहा है। जहां जहां अहले सुन्नत है वहां वहां मशरफे कादरियत का डंका बज रहा है। बड़ा काम करने के लिए मजनू बनना पड़ता है, जुनून इख्तियार करना पड़ेगा। डीएम बनना है 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, एक जबरदस्त मुदर्रिस बनना है 15 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि मौलाना का पैर दबाया और बहुत बड़ा खतीब बन गया। नहीं, पैर दबाने से सवाब मिलता है, दुआ मिलती है, मगर मेहनत करने से, जाकर किताब पढ़ने से तब सबक याद होता है। तो एक तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ से उस्ताद की दुआ लेनी पड़ेगी, तब दोनों जहां मिलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही तरीका है कामयाब होने का। इस्लाम ने इस पर जोर दिया है, पंक्चुअलिटी पे जोर दिया है, मेहनत पे जोर दिया है, कंटिन्यूअस एक्शन पे जोर दिया है। मुसलमान बस थोड़ा सा किया और हर हाथ पर तोड़ के बैठ गए। आज पौधा लगाया और कल ही उसका फल खा लें, नहीं, आज पौधा लगा या सोच करके आने वाली नस्लें इससे फायदा उठाएंगी, आने वाली नस्ल इससे फायदा उठाएगी। सेल्फिश मत बन, मफाद परस्त मत बन, खुद गर्ज मत बन कि मैं आज पौधा लगाया हूं, मैं ही इसका पौधा खा लो, फल खा लो। नहीं, एक मदरसा कायम कर, मदरसा जब जवान होगा, 50 कमरे होंगे, 1000 बच्चे पढ़ेंगे, तो मैं मर जाऊंगा मगर मुसलमानों के 1000 बच्चे वहां से नूर हासिल करेंगे। इसमें मैं तारीफ करता हूं सरकार ताजुल शरिया की, जो जिन्होंने बरेली में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, बरेली में उन्होंने कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं डाली। वो चाहते तो जब 80 लाख की कार एक मुरीद आपको गिफ्ट दे सकता है और साहब लाखों लाख रुपए लेके सामने हाजिर है कि 1 मिनट मेरे घर में कदम रख रहे, मगर आप उन पैसों पर कभी आप नहीं गए। ये 15 लाख लेके झारखंड का एक सेठ था, हुजूर हेलीकॉप्टर से मैं लेके जाता हूं, मगर आप नहीं गए, कभी पैसे को खातिर में नहीं लाया, ना एक दुकान खरीदी, ना एक मॉल बनाया, ना कोई फैक्ट्री डाली। मगर जब अल्लाह ने तौफीक दी तो आप साहब दर्जनों एकड़ जमीन पर एक विशाल यूनिवर्सिटी जामियातुर रज़ा की सूरत में कौम के हवाले कर दिया कि अगर मैं फैक्ट्री डालता तो सिर्फ मेरा बेटा, मेरा पोता उससे फायदा हासिल करता, मगर जामियातुर रज़ा वो फैज़ाने इल्म की फैक्ट्री मैंने कायम कर दी। अब कयामत तक इससे करोड़ों मुसलमानों का बच्चा फैज़याब होता रहेगा, इल्म हासिल।
ये है कि पौधा मैंने लगाया, अब इसका बेनिफिट करोड़ों लोगों तक होता रहेगा। तो सेल्फिश मत बनिए, मफाद परस्त मत बनिए, बल्कि दूसरों के लिए जीने का हौसला पैदा कीजिए। अब जरा गौर से सुनिए। पोस्टो रिसर्चर, मुदब्बिर, मुफक्किर, उसने आलात लिए, औजार लिए, किताबें ली, तहकीक का सामान लिया, समंदर में गोता लगाया, रिसर्च किया, एक मोटी किताब लिखी। उन्होंने थ्योरी बयान किया, जज्बात पे नहीं। तो हम बोलते हैं जो बात सच मानते हो, नहीं नहीं, जज्बात में नहीं, हिकमत तदबीर से, मसलहत से। हमारे पास जाहिलों की भीड़ क्यों है? इसीलिए कि जाहिलों को फातिहा चाहिए, जाहिलों को चादरपोशी चाहिए, जाहिलों को लोहबान चाहिए, जाहिलों को मुहर्रम का अखाड़ा चाहिए। तो वहाबी नजदी नदवा लेके रह गए, एक एक हजार, एक एक 100 रूह का मदरसा लेके रह गए, 10-10 हजार बच्चे उसके मदरसे में पढ़ रहे हैं, और हम लोहमान लेके रह गए, अगरबत्ती लेके रह गए, हम साहब और नारियल की झाड़ू पीट पर मारने वाले बन गए, औरतों की भीड़ लगा के बैठ गए। तो जो जैसी सोच रखेगा वैसा होगा। हमारे पास जाहिल है, हमारे पास अल्लड़ है, हमारे पास औरतें हैं, हमारे पास मजार के नाम पे करोड़ों खर्च है, मदरसा के नाम पे कुछ नहीं, मदरसा मिटाने के लिए कई टीम मौजूद है। तो जो आदमी इल्म का रसिया होगा वो मदरसे पे जोर देगा, किताब पे जोर देगा, पढ़ाई पे जोर देगा, नॉलेज पे जोर देगा। जो लोहमान और बताशा और शकरपाला पे फातिहा करेगा, वो लोहमान लेके रहेगा, वो बताशा लेके रहेगा, वो साहब चादर लेके रह जाएगा, बस वो मुजाविर बनेगा। जो लोहमान फातिहा करेगा उसका बेटा मुजाविर बनेगा, और जो किताब लिखेगा, जो किताब पढ़ेगा, उसका बेटा प्रोफेसर बनेगा, लॉयर बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, खतीब बनेगा, मुदर्रिस बनेगा, मुफक्किर बनेगा, मदरसा कायम करेगा, यूनिवर्सिटी कायम करेगा, मेडिकल कॉलेज खोलेगा, डेंटल कॉलेज खोलेगा। वो पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो बताशा लेके नहीं बैठेगा, वो नमाज लेके बैठेगा, वो रोजा लेके बैठेगा, वो तिलावत लेके बैठेगा। इसलिए जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको लेके कमजोर लोग बैठते हैं, और जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर अक्लमंद लोग बैठते हैं। नमाज जरूरी है, फातिहा नहीं। फातिहा के नमाज के साथ फातिहा अच्छा है, नमाज छोड़ के फातिहा किसी लायक नहीं रखेगी। चादर पोशी, चादर के नमाज के साथ चादर पोशी, नमाज के साथ लंगर, नमाज के साथ नियाज, नमाज के साथ मज़ारात की हाजिरी। नमाज छोड़ के बेबुनियाद, बेरूह और बेसलेस है, इस कोई नफल नहीं कबूल होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। नमाज के बगैर कोई नफल कबूल नहीं होगा। रोजे के बगैर 1 करोड़ आदमी को खाना खिला दे, फायदा नहीं देगा, क्योंकि 1 करोड़ को खाना खिलाना नफल है और अपना रोजा रखना फर्ज है, और फर्ज के बगैर कोई नफल कबूल नहीं होता। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर देना नफल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना फर्ज है। 100 रुपया जब तक नहीं निकालेगा, 100 करोड़ की मस्जिद बना दे, वह नेकी लटकी भी रहेगी, क्योंकि मस्जिद 100 करोड़ की बनाना नफल है, और 100 रुपया ज़कात का निकालना यह फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अक्लमंद फर्ज लेके बैठता है और उसके साथ नफल लेके बैठता है। यही है मसलक के आला हजरत। मसलक से जो हटेगा वह चादर पोशी, वह लोहबान, वह अगरबत्ती, बताशा, शकरपाला, वह हिरनी का मोर्चा लेके बैठेगा, और फिर वह फातिहा करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, वो धागा बांधेगा, ताला बांधेगा, वो साहब हाथ में कड़ा बांधेगा, वह धागा लेके अजमेर से आएगा, वहां से ताला लेके आएगा, वहां से कड़ा लेके आएगा। अकलमंद अजमेर से धागा नहीं, वहां तिलावत का शौक लेके आएगा, नमाज का जुनून लेके आएगा, फराइज वाजिबात की अदायगी का वहां से मिशन लेके आएगा। जो मिशन लेकर गरीब नवाज चले थे, ईरान से इंडिया आए थे, इस्लाम की तबलीग का मिशन, तो कमजोर गरीब आदमी वो वहां से लोहबान लेके आएगा, और जो दबंग आदमी है वह वहां से गरीब नवाज की तालीम लेके आएगा, वहां से शौक़े सजदा लेके आएगा, शौक़े तहज्जुद लेके आएगा, शौक़े तबलीग दीन लेके आएगा। इसलिए मसलक के आला हजरत ये नहीं है ढोल बजाना, ये नहीं है फर्जी अखाड़ा निकालना, फर्जी इमाम बाड़ा निकालना। मसलक के आला हजरत है पहले फर्ज अदा होगा, पहले फिर वाजिब अदा होगा, फिर सुन्नत अदा होगी, उसके साथ नफल मिल जाए। जो बोले नमाज जरूरी नहीं है, फातिहा कर, वो जहन्नम का रास्ता है, और जो बोले नमाज पर फातिहा हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। जन्नत का रास्ता है बीच का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, फातिहा भी होगी, हज व ज़कात भी अदा होगी, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत है, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
कोस्टो ने रिसर्च किया, कोस्टो ने तहकीक की और दुनिया वालों को बताया ये दोनों समंदर जहां सॉल्ट जहां स्वीट वाटर मिलते हैं वह दोनों के बीच में है एक बैरियर, एक दीवार है, दोनों के बीच में एक दीवार है और यह बैरियर दोनों पानी को मिलने नहीं देती है, दीवार दोनों पानी को मिलने नहीं देती है, दोनों के बीच में एक बैरियर है, एक रुकावट है। वो रुकावट बिल्कुल कंघी के दाने की तरह है कि डेंसिटी, कलर, मजा, टेस्ट सबको अलग किया हुआ है। वो बैरियर अनसीन बैरियर है जिसको गैर मरी दीवार है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जब यह बात दुनिया के सामने आई लोग दंग रह गए, कोस्टो साहब, कोस्टो साहब, कोस्टो साहब, साहब आपने एक बड़ा काम किया। लोग जानते नहीं थे कि खारा पानी मीठा पानी मिलता क्यों नहीं, दोनों में सभी तनाव क्यों है, दोनों का रंग अलग अलग है। आपने दुनिया वालों को बताया इस टेंशन की वजह है एक दीवार, एक बैरियर जो दोनों को अलग अलग किया हुआ है। और वह बैरियर कैसी है, पूरी किताब उन्होंने लिख दी। दुनिया में वाहवाही मची कोस्टो की, आपने नया काम किया, आपने बड़ा अजूबा काम किया, एक तहकीकात की दुनिया में एक नए चैप्टर का इजाफा आपने किया, बड़ा अच्छा काम किया। ये तो कमजोर लोग हैं, किराने की दुकान खोला है तो हम भी किराने की दुकान खोल दें, कोई मदरसा लेडीज का खोला है तो 10 कदम पे हम भी एक मदरसा खोल दें ताकि अपना कारोबार चलता रहे। दबंग आदमी नया काम करता है, ये दुकान किराने की खोला है मैं हार्डवेयर की खोल दूं, ये हार्डवेयर की खोला है मैं शूज की खोल दूं, या शूज की खोला है मैं साहब और दूसरी दुकान खोल दूं ताकि अलग अलग ग्राहक आए और सबका कारोबार चलता रहे। कमजोर आदमी कुछ नहीं मिला, उनकी दुकान अच्छी चल रही है हम भी उसी बगल में डाल दें ताकि हम उनका ग्राहक काट टूट कर हमारे इसमें आ जाए। ये कमजोरों की कहानी। बलवान नई मिट्टी, नई जमीन, नया आसमान खोजना चाहता है, यही काम साइंसदानों का है। कोस्टो ने एक नई चीज दुनिया को दी, हर तरफ वाहवाही तारीफ होने लगी। इसी दौरान एक मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कोस्टो साहब आपकी मेहनतों को दाद देता हूँ, आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, आपने एक नई चीज से रूशनास दुनिया को कराया है, आप इसके हजारों तारीफ और इज्जत के काबिल है कि जो दुनिया नहीं जानती थी आपने उस दुनिया को रूशनास कराया है। मगर आप पढ़े लिखे आदमी है, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ उसको गौर से सुनिए। कोस्टो संग रह गए, ये कुरान पढ़ रहा, ये मजहबी किताब, ये कहता है 1400 साल पहले नाजिल हुई दुनिया में। वो कहा हाँ कुरान शरीफ है, जहाँ नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की बात है, जहाँ लाखों अहकामात, जहाँ लाखों मसाइल है, जहाँ लाखों उमूर से बहस कुरान करता है, वही आपकी इस तहकीक के मुताबिक भी एक आयत मौजूद है। उन्होंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ जरा गौर से सुनिए। कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। ये पढ़ते चले गए, कहा इसमें अल्लाह ने इल्म की बातें की है, सूरज और चांद की बातें की है, चांद सितारे की बातें की है, और आगे समंदर की बात करता है। मेरा खुदा कहता है वो खुदा है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान। वो खुदा है जिसने समंदर को जारी किया है, जो देखने में लगता है ये दोनों समंदर खारा मीठा एक जैसे है, मगर बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान, उन दोनों के बीच में एक दीवार है, एक बरज़ख है जो दोनों पानी को रोके हुआ है। कोस्टो खड़ा हो गया उछल कर, कहा इस बरज़ख और दीवार की बात मैंने कई साल पसीना बहाकर मेहनत करके आंख जला के जो तहकीक मैंने की है, यही बात अगर इस कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद इसमें है, इसका मतलब यह कुरान बंदे का कलाम नहीं। आई एम फर्स्ट मैन, मैं पहला आदमी हूँ जिसने इसका पता लगाया है कि दोनों पानी के बीच में दीवार है। अगर यही बात 1400 साल पहले से मौजूद है, इसका मतलब वह बात किसी इंसान की बात नहीं, वह रहमान का कलाम है, वह कायनात के खालिक का कलाम है, वह क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का कलाम है। कोस्टो ने कहा जब सच्चाई सामने आ गई है तो अब सच्चाई को मान लेना चाहिए। कहा दुनिया गवाह है, मैं कुरान की सच्चाई पर ईमान लाता हूँ और मैं कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम होता हूँ, मुस्तफा के गुलामों की फहरिस्त में शामिल होता हूँ। कौन कहा इस्लाम खतरे में है? इस्लाम वास नॉट, हम तो एक झलक मैंने बताया, इस तरह की बेशुमार बातें हैं जिसको मैं सुनाता रहूं और आप सुनते रहें। ये जो मीडिया में उछल कूद नाच कूद कर रहे हैं ये लोग कि इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा, इस्लाम के पैगंबर ऐसा ऐसा, ये नाचने कूदने वाला कूदता रहेगा और रोजाना खामोशी के साथ हजारों इंजीनियर डॉक्टर कलमा पढ़ के मुसलमान होता रहेगा। और मेरा
पैगंबर सच्चा जिसने कहा ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला फब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा ने कहा है जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। और इसी को महसूस कर दुनिया का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, उसने आज से 50 साल पहले कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा उसको अपने घर की दीवार में लिख के रखिए, अपने मदरसे में लिख दीजिए। और ये घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला डासना का अति नरसिंहानंद जो गाली देके वह 2 रुपया कमा के हीरो बनना चाहता है, वह जान ले के तुम जैसे 1 करोड़ को पढ़ाने वाला डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जो यूरोप का है, उसकी किताबें हिंदुस्तान के सारे कॉलेज में चल रही है, उसने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है वो मजहब इस्लाम बने। सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, जामिया अशरफिया हसनुल उलूम, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा सर, फूकों से चिराग बुझाया। अल्लाह हक है, कुरान हक है, हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हक है, इस्लाम हक है, सुन्नियत हक है। हक दबाया नहीं जाता है, भले ही थोड़ा सा कमजोर हो जाए मानने वालों की सुस्ती की वजह से, लेकिन जहां मानने वाला बेदार चुस्त और एक्टिव हुआ तो हक बिल्कुल निखर कर सामने आ जाता है, हक सारी दुनिया पे गालिब आ जाता है। आज जरूरत है कि आप सुस्ती से ऊपर उठें, एक्टिव बने, चुस्त बने, नमाजी बने। जब पता चले कि गाली दिया है मुस्तफा को, अब 1 लाख बार दरूद मुस्तफा पे पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत रोजाना करें। पता चला वजू के खिलाफ बोला है, आप मर्द औरत बच्चे सब मिल के वजू करें, गुस्ल करें, नमाज की पाबंदी करें, हक पर चलें, झूठ को छोड़ दें। फिर देखें अल्लाह सीने में कैसे रोशनी देता है, चेहरे पे कैसा हुस्न देता है, समाज में कैसे मोहब्बत देता है, दुनिया में कैसे इस्लाम को गलबा देता है। जब यहाँ सब ठीक ठाक रहेगा, जैसे मरे अल्लाह मुस्तफा की शफाअत से जन्नत की बहार अता कर देगा। अल्लाह ताला हमको और आपको अपने मजहब की तालीमात को मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।